हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। चलिए, लाइफ यही तो ज़िंदगी है। लाइफ तो चलती रहती है, थोड़ी ना किसी चीज़ के लिए रुकती है। तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं आप लोग के साथ कुछ अपना एक छोटा सा डेली का रूटीन शेयर करती हूँ। तो मैं ये कल का तैयारी में लगी हुई हूँ। कल सुबह बच्चे के टिफ़िन के लिए। तो यही होते हैं ना हाउस वाइफ की स्ट्रगल बोलो, लाइफ जो भी है। तो ऐसे ही होती है ना कि बस नेक्स्ट डे के लिए हमको आज ही सोचना पड़ता है, यार कल क्या टिफिन में देंगे। मैंने ना ये इडली का तैयारी कर रही थी कल के लिए, तो अभी सब फुलने डाल देती हूँ। लेकिन मैं रात को पीस के रख दी थी, अभी वो फॉर्मेट हो गया है क्योंकि गर्मी बहुत है ना। हरिबल वाला आपको मुंबई में तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा उसको ऑयली जो ज़्यादा वो लोग खाना नहीं चाहते हैं, और अब ये ना मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद है। दोनों खा लेते हैं अच्छे से। तो चलो बना देती हूँ, इडली चटनी दे दो टिफिन में। तो चलिए बनाते, मेरे पास ऐसा है स्टीम करने के लिए। तो अभी उसमें डाल देते हैं। सुबह उठो, सुबह बहुत भागा दौड़ी हो जाती है। सुबह घर के काम, बच्चे दोनों को तैयारी। छोटी वाली तो मेरी फिर भी कर लेती है, उसको उतना नहीं रहता है। बस बड़ी वाली के पीछे बहुत बड़ी है। कहने कहने के लिए बस सिर्फ बड़ी है, बाकी अब अभी तक मुझे हर चीज उसको हाथ में करके देना होता है। देखिए मैंने इडली डाल दिया अभी। अब चटनी की तैयारी करेंगे, उसको ढक देते हैं पहले, फिर हम लोग चटनी की तैयारी करते हैं। मूंगफली और कोकोनट की चटनी जो इडली के साथ बनती है। आप लोग कैसे बनाते हो बताना। हम लोग तो मतलब ऑयल डाला, उसमें मूंगफली, फिर कोकोनट, कड़ी पत्ता, और थोड़ा सा चना दाल डाल दीजिए, अच्छा लगता है, टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। और थोड़ा फ्राई कर देते हैं ना। तो एक्चुअली मैं इसमें धनिया भी डाल के बनाती हूँ, अभी मेरे पास था नहीं धनिया, तो ख़त्म हो गया था। रात को मैंने सारा चटनी पीस दिया, तो याद नहीं रहा मुझे रखने के लिए। तो फिर कड़ी पत्ता और मिर्ची डाल के उसको ग्राइंड कर लीजिए। फिर चन को बहुत अच्छा अच्छा लगता है खाने में। देखिए मैंने सबको हल्का सा रोस्ट कर लिया, इसमें डाल के सारा चीज़ एक साथ। आप सबके यहाँ पे वेदर कैसा है? यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो एक वीक है, सिर्फ फ्राइडे 24 से मेरे बच्चे की छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएगी, वेकेशन, तो थोड़ा शांति मिलेगा। और रात भर जब एसी में रह के बाहर निकलो ना, तो गॉड से जो गर्मी होती है किचन में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन चलिए ग्राइंड कर लेते हैं। मेरी बेटी भी उधर नहा ली है, छोटी वाली, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए वो नहाते ही सीधा आती है मंदिर में। कहते हैं ना कि बच्चे तो माँ बाप से ही सीखते हैं जो। बट मैं ये भी नहीं बोलूँगी, और मेरे भी दो दो बच्चे दोनों अलग हैं। बड़ी वाली को बोलना पड़ता है कि थोड़ा कर ले पूजा पाठ, बट छोटी वाली को तो वो तो खुद से रेडी रहती है। शाम को भी मेरे साथ पूरा टाइम रहेगी, दिया बाती करना है मम्मा, तो पूरा टाइम रहती है मेरे साथ वो। तो हाँ, ये भी है, हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, ये भी बोल सकती हूँ। दोनों में बहुत डिफरेंट है। बड़ी वाली को भी स्टार्टिंग से बताया, बट नहीं, वो तो लास्ट मोमेंट तक सोई रहेगी, कितना भी बोलो उठ जाओ उठ जाओ। लास्ट मोमेंट तक उसको, फिर उठने के बाद हर चीज़ उसको हाथ में चाहिए। या पता नहीं, फर्स्ट चाइल्ड ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उसको ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है ना टाइम माँ बाप से, इसीलिए। देखिए हमारी बेटी का, इसका पूजा हो गया, धूप जलाएगी, पूरा घर में दिखाएगी। और मैंने ना वो राम नाम के लिए बुक लिया हुआ है, तो उसमें मैं दोनों से लिखवाती हूँ। 2 लाइन तो 2 लाइन ही लिखो, सुबह जितना टाइम मिलता है, बट लिख के जाना होता है दोनों को। तो दोनों के लिए ही मैंने लिया हुआ है।
दोनों को देती हूँ सुबह-सुबह। कभी से जान देख ही रहे हो समय कैसा हो गया है। अगर बच्चे में ये चीज़ नहीं डालो तो फिर पता नहीं आगे चल के हमारी जनरेशन अब करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये लोग के टाइम तो और भी तो थोड़ा अपना संस्कार भी सिखाना ज़रूरी रहता है। वैसे ही हम बाहर में रहते हैं, फैमिली तो साथ में रहती नहीं है। ना गाँव उतना आना-जाना होता है। मेरा तो नहीं होता है, ना के बराबर ही है। कभी 2 साल 3 साल में गई। चलिए तब तक मैंने ये पीस लिया पूरा चटनी का, अब इसमें तड़का लगा देते हैं। तेल, राई, कड़ी पत्ता, मिर्ची, बस हो गया चटनी का तड़का। अब मैं ना मतलब आप लोग देखते हो जैसे थिक वाला पीस के उसमें किया, तो मेरे घर में वो थिक वाला नहीं खाता, उसको थोड़ा पतला करना पड़ता है मुझे। तो फिर जब पीस के उसमें पीसती तो जैसे थिक रहता है, फिर उसमें थोड़ा पानी डाल दो और फिर वो पतला रहता है, तो वैसे थिकनेस वाला रहेगा तो वो नहीं खाना चाहते हैं। इधर मेरी इडली भी हो गई। इसको निकाल के ठंडा करने के लिए रख देते हैं। कितनी काम होती है ना, लोग को लगता है अरे घर में कर 2 जन है, क्या करते हो घर में। अभी तो मेरा एक्स्ट्रा काम बढ़ गया, जो हमारी काम वाली है वो भी नहीं आती, और सब पता नहीं क्यों मुझे सबसे काम पसंद भी नहीं आता है। कि एक है बहुत सेलेक्ट के बाद मिली है, आंटी हैं, तो उनके बेटे का शादी है, वो चली गई है अभी, तो खुद से ही सारा साफ सफाई सब चीज़ करना पड़ता है। सिर्फ झाड़ू पोछा के लिए रखी हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए मैंने रखा हुआ है, सिर्फ झाड़ू पोछा के लिए रखी हूँ। बट अभी तो वो भी खुद से ही करना पड़ता है सबके साथ। इसको बनाना दिया, खाने के लिए दूध रख दिया। बादाम खा लेती है, बना 4-5 बादाम दे दो, बनाना एक और दूध पी लें। दूध का वो प्रोटीन पाउडर भी मैं घर पे बना के रखती हूँ, सारा ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ मिला के, थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर मिला देती हूँ, तो मिक्स करके मैं कभी, अभी तो बना हुआ है, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी मैं। चलिए वो तब तक खा रही, तब तक इस लोग का टिफिन भी तैयार कर देते हैं, दोनों का टिफिन। 2 टिफिन देना पड़ता है, तो फ्रूट्स वगैरह खिला करके भेजती हूँ, तो नहीं डालती हूँ उसमें, बच्चे खाना नहीं चाहते ना। और फिर वो एप्पल कट करके देना मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लगता है, कट करके रखो तो वो पूरा ब्लैक हो जाता है, और बच्चे अभी गर्मी में जो बंद कर देती हूँ ना 1-2 घंटे के बाद, तो फिर बोलते मम्मा खोलती हूँ तो स्मेल आता है, फिर तो नहीं खाना चाहते, तो कुछ केक वगैरह रखती हूँ तो वही दे देती हूँ अभी। ये चटनी भी ठंडा कर लिया है। देखिए मैंने केक मंगाया था, तो वही इडली और केक दे दिया शॉर्ट ब्रेक के लिए, उसी में डाल दिया। ये अच्छा है ना, एक साथ तीनों। मेरी छोटी वाली बोलती मम्मा सारे फ्रेंड 2 टिफिन लेकर, तो मुझे मैंने बेटा मैंने इसीलिए बड़ा लिया तुम लोग के लिए कि 2 तुमको नहीं लेके जाना पड़े। लेकिन उसको सबको भी देख रही है ना, स्टार्टिंग में फर्स्ट में गए, तो उसको लगता है नहीं मुझे 3 चाहिए। देखिए टिफिन रेडी हो गया। अब मेरी बड़ी वाली भी उठ के नहा ली होगी, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए इसका अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, अभी बड़ी वाली का भी सारा रखा हुआ है। उसको पहले कंघी कर दो, फिर उसका भी सब चीज़ यहाँ पे ला के रखा। इसने अपना पैक कर लिया सारा बैग में, इसका रखा हुआ है। इसको एक भूख लग रही थी तो मम्मा 2 इडली दे दो ऐसे मुझे, खा लो पहले, बनाना खाइए, इडली खा के दूध पी लो। तब तक 2 चोटी कंपलसरी है, 2 चोटी बनाना। ये अभी की दोनों का एकदम टाइमिंग जो है ना, दोनों का एक साथ हो गया, तो ज़्यादा वो नहीं रहता। सुबह एक साथ ही, कभी ये तो अपने दोस्त लोग के साथ भी जाती है, तो इसका उतना नहीं है। आते टाइम भी नहीं आना चाहते, बट अभी गर्मी है तो चलो साथ में चलो, बाद में नहीं मम्मा मेरे दोस्त लोग हैं, जानते हो बच्चे अपना वो खोजते कंफर्ट जोन। सब चीज़ करके रख देती हूँ, तब ये सारा निकलती है। 7 o'clock स्कूल है तो 6:30 ही उठती है, उसके पहले नहीं उठेगी। छोटी वाली मेरी नहा लेगी, पूजा हो जाएगा तब ये निकल उठेगी, फिर नहाएगी। फिर ये देखिए इसका सब चीज़ रेडी एकदम टाइम पे, किसी चीज़ के लिए वो नहीं, मुझे ज़्यादा वो इसने परेशान नहीं किया ज़्यादा। तो चलिए अब चलते हैं, दोनों को छोड़ के आते हैं।
बोल रही है मम्मा दीदी का ना छोटी छोटी बने ना, बाल छोटा हो गया ना मेरा, उसने बाल अभी हेयर कट किया तो बोलती मेरा उस दीदी का भी कट करा दो। तो ये हम लोग आ गए नीचे। ये मेरी नेबर है, नीचे रहती है, उनकी बेटी है और मेरी बेटी, दोनों साथ में है, तो ये लोग साथ में ही जाते हैं, तो वो दोनों उधर चली गई। चल के जाना है उसको अपनी दोस्त के साथ में। ठीक है जाओ, हम आगे अपना स्कूटर निकालने। देखिए हम पहुंच गए स्कूल में। और यही होता सुबह सुबह, हर जगह भागा दौड़ी, सब ऑफिस वाले का अलग, स्कूल का अलग। और यहाँ पे ना आगे पीछे ही एक स्टार्टिंग में ही है श्री राम स्कूल, और फिर ये है लोधा। तो मतलब दोनों स्कूल का ये है कि हाँ आधा घंटा आगे पीछे टाइमिंग है, तो इतनी भीड़ जमा हो जाती है ना कि मत पूछिए। बैग दे दिया, बहुत भारी बैग होता है, बहुत तरस आता है मेरा बच्चा। और सीढ़ी पे चढ़ के जाती, सेकंड फ्लोर पे है पूरा, इतना भारी बैग लेके जाना। चलिए छोड़ दिया, अब चलते हैं वापस। इन लोग को छोड़ के आना, फिर घर के काम में लग जाओ। लगा दिया मैंने स्कूटर। चलिए अब घर की साफ सफाई, कितना काम होता है ना, बेड ठीक करो, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, जिस काम की कहीं कोई नाम नहीं होने वाला है। लोग को लगता है हर दिन सेम, बट आप देखो हर दिन कुछ ना कुछ अलग होती है लाइफ में, ऐसा नहीं हर दिन एक जैसा कहाँ रहता है। मैंने अपने बेडरूम का वो कर लिया, क्योंकि हम लोग यहीं पे सोते हम तीनों, तो एक ही वो और बच्चे के जो रूम है, बेटी वाला रूम, वो तो ऑलरेडी ठीक, उनको वहाँ पे कोई सोता है नहीं, तो वहाँ पे नहीं रहता उतना। वो तो सब शाम को ही वो पढ़ाई करती है, उसके बाद वो सारी चीज़ ठीक कर लेती है। अभी ना मैंने ये एक ऐसा झाड़ू रखा है इसको क्लीन करने के लिए। ब्रश भी है एक्चुअली, ब्रश है तो फिर बैठ के करना पड़ता है। अब मुझे जल्दी जल्दी करना, क्योंकि आज मैं सुबह में ना थोड़ा लेट हो गया था, तो सुबह पूजा नहीं कर पाई थी मैं, तो अभी फिर नहा के पूजा भी करना है। और कारपेट और सोफा तो हमारे घर का सबसे बेस्ट वो है, मेन पार्ट जो बोलते हैं ना वो है, क्योंकि हमारा आधा से ज़्यादा टाइम जो होता है ना सिर्फ रात को सोने तक, जितना टाइम सोती है वो बेडरूम में बस, बाकी तो दिन भर यहीं पे। चलिए अब सब रूम में झाड़ू लगा लेते हैं। इतनी डस्ट आती है ना, इतनी डस्ट। उधर दोनों रूम में हो गया, ये एक रूम बंद है, मेरे पतिदेव जी सो रहे हैं, अंदर एसी चल रहा है तो रूम बंद है। उनका उनका ना एक्चुअली ऑनलाइन बिजनेस है, तो ऑलमोस्ट रात को आउट ऑफ कंट्री वाला सारा है, तो वहाँ के टाइमिंग के हिसाब से उनको करना पड़ता है। वो सुबह सोते हैं 4-5 बजे, तो अभी उठेंगे 9-9:30 तक उठ जाते हैं, फिर से उनका स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद से। तो तब तक मैं अपना सारा काम कर ख़त्म करके नहा के पूजा वूजा हो जाएगा मेरा, तब तक सारा चीज़ झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर पोछा लगा के बस नहा के पूजा करना है। तब तक पूजा हो करते करते वो उठ जाते हैं, फिर उनको चाय वाय देना, फिर अपना वापस से बच्चे को खिलाना, खाना बनाना, ये अपनी डेली की जो रहती है। मेरा बाहर का मेन एंट्रेंस है, बाहर जो निकलते ना घर से बाहर, वहाँ पे। चलिए तो अब खाना बना लिया मैंने, नहा के सारा काम करके अब चलते हैं बच्चे को लेने के लिए। इतनी धूप है ना, जब तक फेस पे दुपट्टा नहीं बांधो बिल्कुल चेहरा जल जाता है। आपको नीचे दिखाती हूँ, इतनी गर्मी। अब 45-46 टेम्परेचर जा रहा है अभी तो मुंबई में यहाँ पे। पूरा फेस ढको, नहीं तो लगेगा कि जैसे एकदम जल जाएगा पूरा चेहरा। ऐसा हम लिफ्ट में आ गए, चलते हैं अब लेने के लिए। देखिए बाहर कितनी कैसी धूप है एकदम, इतनी बारिश भी पड़ती है यहाँ पे, वही एक सबसे बड़ा देखिए। हाँ ठंडी का मौसम अच्छा रहता है, ना ठंडी रहती ना गर्मी रहती, अच्छा लगता है वेदर वो। ठंडी ऑलमोस्ट लास्ट नवंबर दिसंबर जनवरी तक, फिर फरवरी से तो वैसे ही चालू हो जाता है। देखिए बाहर कैसा एकदम।
पहले बस वाले निकल जाते, फिर इन लोग की छुट्टियां स्टार्ट। गाड़ी लगाने का जगह नहीं मिलता है बाहर। यहाँ से ये जो दिख रहा है ना आपको येलो वाला, ये यहाँ से बाहर इधर सारे स्कूल के जो टीचर रहते हैं सब, उन लोग की गाड़ियाँ रहती है अंदर, स्टाफ वगैरह सबके उनको, तो अंदर फिर चलने के लिए भी नहीं बनता, जितना अंदर नहीं लाने देते हैं। उधर लगा रोड पे, और सीट इतनी गर्म ना कि बैठना मुश्किल कि बस भी रेडी, बस निकल गई सारी बच्चे को लेके। देख रहे हो सबकी हालत एकदम धूप में, वैसे ही बच्चे निकल रहे एक एक करके सारे। चलिए पहले मैं ले लेती हूँ उसको, वो भी टफ होता है वहाँ पे लेना, लेके फिर निकलती हूँ। इतनी धूप है ना, खड़े रहना उसको लेके, मतलब बहुत। बड़ी वाली का तो आफ्टर रहती है, उसको कुछ प्रोग्राम है तो नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए उसको आफ्टर रहती है, तो वो तो आती है और लेट से, और टाइमिंग भी फिक्स नहीं है जो मैं लेने जा सकूँ, तो चल के आती है। तो चलिए हम आगे उसको लेके अपने बिल्डिंग के पास। देखिए हालत बच्चे की सुबह से एकदम, बाप रे। आज इसने खाया भी नहीं, बोले मम्मा टिफिन नहीं खाया मैंने, मन नहीं कर रहा था इतना, जबकि उसको इतना पसंद है, इसलिए फिर भी उसको ने नहीं खाया, मुझे नहीं मन कर रहा था। गर्मी है ना बहुत, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो चलिए अभी तक का जो स्टोरी था मेरा छोटा सा, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सपोर्ट ही मुझे थोड़ा सा देता है कि चलो हाँ, एक भी सब्सक्राइब बढ़ता है तो मुझे लगता है चलो हाँ मैंने कुछ तो किया। ऐसा स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आपको निराश नहीं करूँगी, ये तो 100% है कि हर दिन कुछ बेटर लेके आऊँगी मैं। ऐसा नहीं है, हर दिन कुछ बेटर आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए बाय।